खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबरों का रुख करेंगे और जो बड़ी खबर है वो सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का जो मामला है, जांच उसमें लगातार आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस को इस मामले में मिली है बड़ी कामयाबी। यहां पुलिस को 2 संदिग्धों की तस्वीरें मिली और तस्वीर में नजर आ रहे दोनों आरोपी जिन्होंने पीठ पर बैग लिया हुआ है, सिर पर कैप पहनी हुई है। आरोपियों ने 5 राउंड फायरिंग की थी सलमान के घर के बाहर और फिर वहां से फरार हो गए थे। अब जो अलग अलग तस्वीरें हैं, कल बाइक पर बैठी हुई तस्वीरें सामने आई थी, आज ये दोनों पैदल चलते हुए, जिसमें पीठ पर बैग है, सिर पर कैप है और तेजी से ये लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5 राउंड गोलियां इनके जरिए चलाई गई। ये शूटर्स कौन हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ये सभी जानकारियां अब धीरे धीरे करके पुलिस ने निकाली हैं। जो तस्वीर सामने आई है ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, सबसे ताजा तस्वीर है। सीसीटीवी के जरिए इन लोगों की पहचान पुलिस ने की है। मुंबई पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के जो आरोपी हैं उनको लेकर कुछ और अपडेट्स हैं जो जल्दी से दर्शकों को हम बता देते हैं। सलमान खान के घर के बाहर इन दोनों के जरिए फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले जो आरोपी हैं, इनमें एक आरोपी गुरुग्राम से है जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है। गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला है ये विशाल नाम का शख्स। रोहतक में सचिन गोदा की हत्या में शामिल था। विशाल नाम का ये शख्स गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। विशाल जो कि रोहतक में सचिन गोदा की हत्या में इससे पहले इन्वॉल्वमेंट इसका पाया गया है। सलमान खान के घर के बाहर आखिर क्यों फायरिंग करने के लिए पहुंचा था? गुरुग्राम का रहने वाला, गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला ये विशाल जो कि पहुंचा सलमान खान के घर के बाहर और 5 राउंड गोलियां चलाकर फिर वहां से फरार हो गया। सवाल ये कि क्या किसी को वाकई नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्या हत्या के इरादे से आया था क्या, या फिर सिर्फ दहशत पैदा करना इसका मकसद था और फिर गोलियां चलाने के बाद वहां से फरार हो गया। ये सभी खबरें ऐसी हैं जिन पर एक एक पहलू पर मुंबई पुलिस की जांच चल रही है। जांच एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि 2 शूटर्स जिनकी तस्वीरें अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम के रहने वाले विशाल तक पुलिस की जांच के जो तार हैं वो पहुंचे हैं। गुरुग्राम के महावीरपुरा में विशाल नाम का ये शख्स और विशाल रोहतक में सचिन गोदा की हत्या के मामले में भी शामिल होने के आरोप विशाल पर हैं। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अपडेट के लिए उनका रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से 5 राउंड फायरिंग चलाई गई, सुबह 5 बजे का टाइम यहां ऑप्ट किया गया। 2 आरोपी पहुंचे बाइक पर, कभी बाइक पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी पैदल चलते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहचान छिपाने की हर कोशिश की है, कैप पहनी है, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? क्यों आए थे, क्यों फायरिंग की? जी बिल्कुल, देखिए जब कल सुबह फायरिंग हुई उसके बाद मुंबई पुलिस और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां जो है जांच में जुट गई। हालांकि जो बैंड्रा बैंड स्टैंड का जो इलाका है काफी मुंबई का पॉश इलाका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सलमान खान से लेके शाहरुख खान वहां पर रहते हैं, तो ऐसे में वहां जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो जब मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो सारे सीसीटीवी को खंगाला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि जब ये शूटर्स आए थे इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद ये महमूद स्टूडियो की तरफ गए और वहां से लेफ्ट लेके बांद्रा स्टेशन होते हुए एयरपोर्ट वाले रास्ते से होते हुए ये कहीं और निकले हैं। तो उस पूरी बात की जो है तफ्तीश और बारीकी से जो है मुंबई पुलिस कर रही है। हालांकि बीते रात खबर आई थी कि ये पूरा केस जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, तो क्राइम ब्रांच अब इसमें शिरकत कर रही है और क्राइम ब्रांच की तरफ से जो कुछ एविडेंस जो है कल फॉरेंसिक टीम ने 6.75 की जो 6.75 की जो बुलेट्स बरामद की थी, उन बुलेट्स को लेकर कल एक बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात बाइक भी मिली है और वो बाइक को भी फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है और तफ्तीश की जा रही है कि कल उस हमला के लिए इस्तेमाल की गई थी। और इन सब के बाद जो है अभी एक जो बाइक सवार है उसकी पहचान कर ली गई है यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से। पिछले ही महीने में उसने गुरुग्राम के रोहतक में एक स्क्रैप डीलर जिनका नाम सचिन बताया जा रहा है, उन्हें ताबड़तोड़ फायरिंग में उन्हें मार दिया था और उसके बाद वो वहां से फरार हुआ और अब वो उसने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर कि ये जो है ये विशाल रोहित गुदारा से जुड़ा हुआ है। रोहित गुदारा गैंगस्टर है जो इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है और वो लॉरेंस बिश्नोई का ही साथी है।
तो ये पूरे तो तार क्या जो है वाकई लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई से बिश्नोई या जुड़ती। गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए शूटर्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया, लेकिन शूटर्स को किस मंशा से भेजा गया सलमान खान के घर के बाहर, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं। गुरुग्राम से संजय राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो लोग, जिनमें से एक विशाल है गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला, और सचिन गोदा जो रोहतक में जिसकी हत्या हुई थी उसमें इन्वॉल्वमेंट विशाल का पाया गया, तभी से फरार है। अभी क्या सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले को लेकर गुरुग्राम के विशाल से जोड़ा जा रहा है, और क्या रोहतक के सचिन गोदा हत्याकांड में भी पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाएगी? कब से फरार था ये? जी बिल्कुल रचना, जिस तरीके से हम बात करें, कल बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर सुबह 4:30 बजे करीब 4 राउंड जो है फायरिंग की गई, और इस पूरे जो मामले की जो है जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट कर कहा है कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायर की है वो उनकी गैंग के सदस्यों ने की है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। या तो सलमान खान अभी भी कहीं ना कहीं उनसे माफी मांगे, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर में काला हिरन का जो मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बिश्नोई समुदाय जो है उसकी पूजा करते हैं, और आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई लगातार पहले भी सलमान खान को धमकी दे चुका है कि वो उनको देख लेंगे। अब ऐसे में इस पूरे मामले के तार है जो है गुरुग्राम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के विशाल कालू की मैं बात करूं तो इससे पहले भी रोहतक में हुई गुरुग्राम के एक व्यापारी सचिन गोदा की हत्या में जो है विशाल उर्फ कालू कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर थी, और उसके बाद अब सलमान खान के घर के बाहर हवाई फायर करना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से सीधा संपर्क विशाल उर्फ कालू का है। अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर बन गई है, क्योंकि गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला है विशाल, और ऐसे में विशाल के संपर्क में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की भी कहीं ना कहीं अब जो है टीम लगातार इस पूरे मामले में काम कर रही है। तो वहीं पर मुंबई पुलिस की बात करूं तो वो भी लगातार इन आरोपियों की धरपकड़ में उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। जिस तरीके से सीसीटीवी भी कुछ सामने जरूर आए हैं, लेकिन उसी के आधार। संजय राठौड़ बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से और कौन कौन ताल्लुक में था, विशाल के साथ और कौन लोग हो सकते हैं, विशाल के साथ जो दूसरा बाइक सवार था उसको लेकर भी पुलिस को जानकारी खंगालनी है। नीतीश, अब चूंकि विशाल के बारे में एक क्लू हाथ लग चुका है पुलिस के, तो क्या मुंबई से पुलिस यहां गुरुग्राम आ सकती है? विशाल के परिवार से या करीबियों से पूछताछ हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कल जो जानकारी मिली थी डीसीपी जोन 11 के राष्ट्रतिलक रोशन ने बताया था कि साफ तौर पर 20 टीम में ऐसी बनाई गई है मुंबई पुलिस की तरफ से, जो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जो है जांच करेगी, और अलग अलग दिशा में क्या कुछ सबूत जो है इकट्ठा कर सकती है वो करेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर, और क्योंकि अब क्राइम ब्रांच और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां भी है, तो ये बात साफ है कि गुरुग्राम और रोहतक और जहां तक इस पूरे गैंग और इस पूरे जो घटना की जो तारें जुड़ी हुई है वहां तक जरूर मुंबई पुलिस पहुंचेगी और एक एक चीज की बारीकी से जांच करेगी। आप कह रहे हैं कि बारीकी से जांच होगी। नीतीश हमारे साथ रहिए, संजय रहिए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का जो मामला है ये देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन है जो सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक और बड़ा अपडेट इस मामले में, मुंबई क्राइम ब्रांच को यहां पर ट्रांसफर किया गया है ये केस, क्योंकि अब इस केस में तेजी से जांच को होना और नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जैसे ही फायरिंग की घटना की जानकारी मिली, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम सभी मौके पर पहुंचे। सबूतों को इकट्ठा किया गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, और इसीलिए जो नई नई तस्वीरें हैं वो आ रही हैं सामने। कभी बाइक पर जाते हुए आरोपी दिख रहे हैं, कभी पैदल चलते हुए आरोपी दिख रहे हैं, और अब एक जो आरोपी है उसकी पहचान हो गई है विशाल के तौर पर, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला है, और रोहतक में हुए सचिन गोदा की हत्या में भी शामिल विशाल है, और तभी से फरार बताया जा रहा है। दरअसल सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जिस तरीके से सुबह करीब 4:30 या 5 बजे ये जो 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई, उसके दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। संजय हमारे साथ में है। संजय, अच्छा, संजय से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। संजय अभी हमारे साथ नहीं है। नीतीश का मैं रुक कर लेती हूँ। नीतीश, सुबह सुबह फायरिंग हुई, जांच करने के लिए मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक टीम सभी पहुंच गए थे। अभी क्या वहां से जांच जो हुई है, वहां से कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा हुए हैं क्या जो कोई नई दिशा दे सके?
जी, वहां से जो है कल शुरुआती तौर पर जो है फॉरेंसिक टीम ने 7.65 mm की जो है बुलेट्स बरामद की है और ये ऐसा माना जा रहा है कि वो बुलेट्स जो है विदेशी पिस्टल से जो है शूट की गई है। वो जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उस घटना को अंजाम देने के लिए वो पिस्टल जो है विदेशी था। और दूसरी बात जो है सीसीटीवी फुटेजेस को बहुत ही बारीकी से खंगाला जा रहा है, फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी सीसीटीवी फुटेज के बदौलत जो है उनकी तस्वीरें जो है मुंबई पुलिस को मिली थी। और जिसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर मुंबई पुलिस की नजर है कि जब उन्होंने शूट किया, शूट करने के बाद वो आगे बढ़े तो महमूद स्टूडियो से लेफ्ट लेकर बांद्रा स्टेशन की तरफ से होते हुए मुंबई एयरपोर्ट वाले रास्ते से निकले हैं वहां से। तो हो सकता है कि उन्होंने मुंबई अब तक छोड़ दिया हो और मुंबई नहीं महाराष्ट्र से भी बाहर निकल गए हो। तो लेकिन जो फुटप्रिंट्स वो छोड़ते हुए गए हैं तो मुंबई पुलिस वो फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ठीक है, शुक्रिया नीतीश आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। संजय,